हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं तो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का कुछ पार्ट्स, जिसमें आपको बताते चलें कि ये जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए उसी से रिलेटेड हम लोग आज बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान के कुछ पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे कि ये भारतीय संविधान कैसे बनी, उसमें जो नियम आए वो कहाँ से आए, तो उसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। ओवरऑल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये पॉलिटी का पार्ट रहा हमारा, ठीक है। और चलिए आपको बता दें कि 1757 के पलासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जीत लिया था। और अंग्रेज जब ये दोनों युद्ध को जीतने के बाद अपना जो है बंगाल पे अपना शिकंजा कस दिया और बंगाल पे अपना आधिपत्य जारी करने के बाद वहाँ पर कुछ नियम बनाए। और वो अपने हिसाब से नियम बनाए, अपने स्वार्थ के लिए बनाए नियम। और वही नियम जो है हमारे आने वाले समय में भारतीय संविधान की सीढ़ियाँ बनी और वो काम आई, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर और समझेंगे कि कौन कौन से एक्ट आए थे, कौन कौन से नियम आए थे, जिसमें अंग्रेजों ने अपने सुविधा अनुसार अंग्रेजों ने लाया नियम। तो यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहला देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे नियम आए थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल पे लेते हैं हम लोग कि वहाँ के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसका नाम जो है बंगाल का गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उस समय वहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। तो यहीं पर आपको बता दें कि बहुत सारे नियम आए थे, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे बस जानेंगे कि कौन कौन से नियम आए थे। तो देखिए, पहला आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा आया था यहाँ पे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद देखेंगे 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको 1784 याद रहेगा तो आप यहाँ पे टिक आउट कर दोगे। तो यहाँ पे वनडे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, वन लाइनर। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम आया था। कब? तो 1793। चार्टर अधिनियम कब आया था? तो 1793 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। उसी तरह से यहाँ पे 1813 का चार्टर अधिनियम आया, फिर 1833 का और फिर 1853 का। यह 3 जो है यहाँ पे चार्टर अधिनियम पारित किए गए, ठीक है। चार्टर अधिनियम 13, 33 और 53, 1813, 1833 और 1853। उसके बाद 1858 में आया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम आया 1858 ईस्वी में। उसके बाद आया 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के बाद आया कब? यहाँ पे देखेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद यहाँ देखेंगे आया 1873 का अधिनियम। उसके बाद यहाँ पे आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। फिर यहाँ पे आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू या मार्लोमेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम जो था, ये संविधान का सबसे बड़ा एक क्या कह सकते हैं उसको, इसकी पूर्ण भूमिका रही थी, ठीक है। ये जो एक्ट था, ये जो अधिनियम था, ये जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा। उसके बाद देखिए यहाँ पे संविधान सभा की गठन हुई 1946 में। फिर 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया, जिसके तहत हमारा भारत जो है वह स्वतंत्र हुआ और एक अलग देश बना। और उसी दिन एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान बना। तो यहाँ पे हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में, इसमें भी कुछ नियम आए। तो ओवरऑल यहाँ पर हम लोगों ने पूरी तरह से एक्ट को पढ़ लिया है, समझ लिया है, देख लिया है। तो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी तक भी क्वेश्चन 1-2 इसमें से रहते हैं।
तो आप लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से लगे रहें और मन से पढ़िए, सिलेक्शन होगा, सबका होगा, ठीक है। और हार नहीं मानना है दोस्तों, बस लगे रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।